नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। पहली बार मेरे साथ हैं बीएसएससी के चेयरमैन आलोक राज सर। और आपको बता दें कि आज 1 जनवरी है और फुल फ्लेज्ड इन्होंने चार्ज ले लिया है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। और आपको बता दें कि 36 साल 4 महीने आईपीएस की नौकरी करने के बाद बीएसएससी का इनको प्रभार पूर्णतः दे दिया गया है। और हम चर्चा करेंगे भविष्य की परीक्षाओं को लेकर। छात्रों में ये बना रहता है कि बीएसएससी जो है वो काफ़ी सुस्त चाल है इनकी। सर, सबसे पहले हम बहुत बड़े आलोचक में भी रहे हैं बीएसएससी के कार्यप्रणाली को लेकर। सर, देखिए, एक सुस्त चाल है सर। हमने स्कूल में और कॉलेज में एक दोहा पढ़ा था। जी सर। निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए। जी जी। बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। तो आलोचना अगर नहीं होगी तो इंसान को या संस्थान को सुधरने का अवसर नहीं मिलेगा। जी जी। तो आलोचना से, क्रिटिसिज्म से ये पता चलता है कि आप में कहाँ कमी है। जी जी। और आपने इंटरव्यू का पहला प्रश्न ही आलोचना से प्रारंभ किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आलोचना और क्रिटिसिज्म जो है वो सार्थक होनी चाहिए, निरर्थक नहीं होनी चाहिए। जी सर। पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए। सार्थक आलोचना हमेशा सुधरने का अवसर देती है। सर, हम आशाओं के साथ हैं सर, नई आशाओं के साथ है। नया साल है सर। परीक्षा को लेकर सर बड़ा अभी तक देखा जाए सर सुस्त चाल रही है। लंबे समय तक परीक्षा नहीं हो पाते हैं। अभी देखिए सर, द्वितीय इंटर लेवल 2 साल हो गया, फिर से CGL 4, अभी तक एग्ज़ाम के डेट के बारे में कोई सटीक सूचना नहीं है। बता रहा हूँ, मैं 1 वर्ष तक बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अतिरिक्त प्रभार में रहा। जी जी। और 1 वर्ष के इस समय में 3 परीक्षा हम लोगों ने आयोजित की। जी जी। तीनों परीक्षाएं जो आयोजित हुई उनका रिज़ल्ट भी हम लोगों ने निकाल दिया है। और उसकी जो मेंस पीटी हो गया, मेंस की परीक्षा बहुत जल्द हम लोग करने जा रहे हैं। जी जी। इसके अलावा जैसा कि आपने कहा कि 2 प्रमुख परीक्षा का आपने नाम लिया, तो इंटर लेवल की जो परीक्षा है वो निश्चित तौर पे 2023 का विज्ञापन है। तो हमारा टारगेट है कि उसको हम तुरंत कर लें और CGL की परीक्षा भी हम करें। इसके अतिरिक्त मैं ये आपके चैनल के माध्यम से बिहार के युवाओं को बताना चाहता हूँ कि हमारे बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अभी 33,736 पदों के लिए विज्ञापन निकाला जा चुका है, जिसमें कार्यालय परिचारी के लिए 238 पद, जिसका पीटी का इम्तहान हम लोगों ने ले लिया है मई 25 में, और जनवरी 26 में इसका मेंस का एग्ज़ाम होने जा रहा है। इसके अलावा द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, जिसमें 24,492 रिक्ति प्रकाशित हैं, और इसमें 15/1/26 तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की तिथि है। इसके बाद इस परीक्षा को हम लोग यथाशीघ्र संचालित करेंगे। जी जी। अवर सांख्यिकी पदाधिकारी / प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के 682 पद हैं, और इसमें भी हम लोगों ने ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर लिया है। इस वर्ष यह परीक्षा भी आयोजित हो जाएगी। जी। कल्याण व्यवस्थापक निम्नवरीय लिपिक के 56 पद हैं, जिसके लिए पीटी की परीक्षा आयोजित हो चुकी है, और अब इनके लिए व्यवहारिक जांच परीक्षा का हम आयोजन कर रहे हैं, जो फरवरी में ये कंप्लीट हो जाएगा। क्षेत्र सहायक के 201 पद हैं, जिसके लिए प्रारंभिक परीक्षा 2025 में हमने कर लिया है, अगस्त 25 में, और इसका रिजल्ट शीघ्र प्रकाशित कराकर हम लोग इसका भी मेंस एग्जाम ले लेंगे। इसके अतिरिक्त प्रयोगशाला सहायक के 143 पद के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने का काम किया गया है, जिसके लिए एग्ज़ाम कराएंगे हम लोग। और जो दूसरा जो आपने कहा, चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, जिसको आप CGL कहते हैं, उसमें कुल 1883 पद हैं, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर लिया गया है। इस परीक्षा को भी शीघ्र संचालित करने की योजना है। और कार्यालय परिचारी के 5,131 पद की और अधियाचना प्राप्त हुई है, जिस पर कार्य चल रहा है। आशु लिपिक / आशु टंकक के 531 पद पर ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर लिया गया है। क्रीड़ा प्रशिक्षक के 379 पद पर ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर लिया गया है।
कुल 33,736 पद पर हमारी ये कार्य योजना है कि हम 2026 में इन सभी परीक्षाओं को संपन्न कराएं। सर द्वितीय इंटर लेवल और सर सीजीएल में सर आवेदक कितने हैं लगभग सर? देखिए, द्वितीय इंटर लेवल में 33,21,176 आवेदन अभी तक प्राप्त हो चुका है, 1/1/26 तक जी। और 15/1 तक ये ऑनलाइन आवेदन की तिथि है। तो 33,21,000 प्राप्त हो चुका है। 15 तक संभावना है कि और 2-3 लाख आवेदन प्राप्त होगा जी सर। और सीजीएल में अभी तक 13,06,739 आवेदन प्राप्त हो चुका है। इसका डेट क्लोज हो चुका है, तो अर्थात अब 13,06,739 उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए। सर द्वितीय इंटर लेवल सर ऑनलाइन लेने का सर प्लानिंग है सर क्या? नहीं, द्वितीय इंटर लेवल ऑनलाइन लेने के लिए जब मैंने योगदान दिया था 2024 दिसंबर में, तो उस समय ये बात थी कि ऑनलाइन लेना है और संस्था की भी बात हुई थी। उसके बाद वो ऑनलाइन हो नहीं पाया किसी कारणवश। तो अभी इस पर हम लोग विचार करेंगे कि इसको ऑनलाइन लेना है कि ऑफलाइन लेना है। अभी मैं सिर्फ इतना ही कैंडिडेट से कहूंगा कि ये परीक्षा निश्चित तौर पर बहुत जल्द हम आयोजित करेंगे, जो भी माध्यम से करें सर। फर्स्ट क्योंकि ऑफलाइन में आप देखिए, ऑफलाइन परीक्षा की जहां तक बात है, आप जानते हैं कि मैट्रिक का एग्जाम अभी आने वाला है, 10th का बोर्ड आने वाला है। तो जब तक हमको स्कूल में सेंटर नहीं मिलेगा, हम एग्जाम करा नहीं पाएंगे ऑफलाइन। जी जी। तो इस पे हम विचार कर रहे हैं कि इसको यथाशीघ्र हम कैसे करा सकें, ऑफलाइन कराना है या ऑनलाइन कराना है। ये बहुत जल्द हम लोग इस पर निर्णय लेकर के कैंडिडेट्स को सूचित कर देंगे। सर सीजीएल तो ऑफलाइन ही होगा सर? वो सीजीएल ऑफलाइन होने की तैयारी कर रहे हैं। सर दोनों में पहले कौन होने का संभावना है सर? नहीं, वो सेंटर पर डिपेंड करता है। जैसे सेंटर हमको मिलेगा हम तुरंत कर लेंगे। सर मई जून तक मान के चले छात्र? हाँ, निश्चित तौर पर छात्र जो अभ्यर्थी हैं, उम्मीदवार हैं, वो तैयारी अपनी रखें। परीक्षा होगी और जैसे ही सेंटर्स हमें उपलब्ध होगा, हम दोनों एग्जाम एक साथ नहीं लेंगे क्योंकि दोनों में कॉमन उम्मीदवार भी हो सकते हैं। जी जी। तो ये पूरा समय दिया जाएगा कि अगर इंटर लेवल पहले करते हैं तो उसके बाद सीजीएल करेंगे, बीच में गैप होगा। अगर सीजीएल पहले करेंगे तो उसके बाद इंटर लेवल करेंगे, बीच में गैप होगा। सर एक और मांग है सर, लंबे समय से मांग रही है छात्रों की सर। एग्जाम के बाद क्वेश्चन पेपर नहीं दिए जाते हैं, आंसर की नहीं जारी किया जाता है। नहीं, ये पुराने व्यवस्था को तो मैं नहीं जानता हूँ। जी जी। लेकिन 3 एग्जाम मेरे टाइम में हुआ। जी जी। जिसमें हम लोगों ने परीक्षार्थियों को आंसर की वेबसाइट पे जारी किया और उनसे हम लोगों ने आपत्तियां भी मंगाई। जी जी। और 1-2 आपत्तियां, 3 आपत्तियां जो भी आई विभिन्न परीक्षाओं में, उन आपत्तियों का हम लोगों ने निराकरण करके जवाब भी दिया। तो ये और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षार्थी तो अपने साथ ले जा रहा है। आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं ले जा रहा सर? पहले नहीं था सर। नहीं, मैं पहले की सीजीएल 3 में भी नहीं था। मैं और प्रथम इंटर लेवल में भी नहीं था। दिसंबर 24 से मैं यहाँ कार्यरत हूँ। उसके पहले क्या हुआ उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन मेरे टाइम में जो तीनों एग्जाम हुआ है उसमें क्वेश्चन पेपर तो हम लोगों ने अलाउ किया है। सर आगे अलाउ होगा सर इन परीक्षाओं में? सर आगे अलाउ होगा कि नहीं होगा इस पे हम लोगों ने निर्णय अभी नहीं लिया है, क्योंकि आगे कैंडिडेट्स 35 लाख करीब कैंडिडेट होंगे इंटर लेवल में। तो क्वेश्चन की सेटिंग कराना, उसका नॉर्मलाइजेशन कराना, क्योंकि वो एक दिन में एग्जाम खत्म नहीं होगा, वो विभिन्न कई तिथियों में एग्जाम होगा। जी जी। तो उसके लिए हम लोग समय रहते हुए अभ्यर्थियों को डायरेक्शंस जारी कर देंगे। वेबसाइट पर अभ्यर्थियों से ये अनुरोध है कि वो जो आयोग का वेबसाइट है उसका सतत अवलोकन करते रहें। सर एक और चीज़ सर, मुख्यमंत्री जी ने एक ट्वीट किया था और कहा था उन्होंने कि परीक्षा कैलेंडर जारी होगा और 1 साल के अंदर में आपको जो नोटिफिकेशन। तो मैं अभी जो मैंने आपको बताया तो एक तरह का परीक्षा कैलेंडर ही हो गया कि इतनी, जिसमें सर एग्जाम कब होगा ये सब वो हम लोग कर देंगे। हम लोग जैसे ही हम लोगों को सेंटर्स नोटिफाई हो जाएगा, हम लोग तिथि के हिसाब से आपको परीक्षा कैलेंडर जारी कर देंगे। नहीं तो मंथ के हिसाब से तो कर ही देंगे कि किस महीना में कौन सा एग्जाम हम लेने जा रहे हैं। जी सर। और सर अफवाह को लेकर क्या कहेंगे सर? सीजीएल को लेकर बड़ा ही अफवाह चलता है, दलाल जो कहा जाता है वो एक्टिव रहते हैं। देखिए, मैं तो एक पुलिस पदाधिकारी रहा हूँ। जी सर। और बिहार पुलिस के सभी महत्वपूर्ण पदों पर राज्य सरकार ने मुझे कार्य करने का अवसर प्रदान किया है।
तो मेरा जो अनुभव है पुलिसिंग का, उसके आधार पर मैं ये कहना चाहता हूं, कोई दलाल, माफिया, कोई असामाजिक तत्व अगर ये सोच रहा है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में किसी भी प्रकार का घुसपैठ, हस्तक्षेप या सेंधमारी करने का इरादा रखता हो, तो उसे सख्त चेतावनी दी जा रही है कि मैं पुलिस अफसर रहा हूं और पुलिस तंत्र का और प्रशासन का आयोग को पूरा सहयोग है, तो ऐसे तत्वों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। जो भी उम्मीदवार, जो भी अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये मैं कहना चाहता हूं आज वर्ष के पहले दिन कि आप तैयारी करें, परीक्षा की तैयारी अच्छे से करें, सिलेबस के अनुसार करें और आप बिल्कुल आश्वस्त रहें, निश्चिंत रहें। परीक्षा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी, कोई कदाचार, कोई भय, कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा और सिर्फ मेरिट के आधार पर आपका चयन होगा। तो चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और छात्रों को इतना आश्वस्त किया। और हम आशा करेंगे कि सर आपके जीवन की दूसरी पारी और बीएसएससी की जिम्मेदारी आप काफ़ी कुशलता से और छात्रों का विश्वास जीतते हुए पूरा करेंगे सर। और हम आशा करेंगे कि छात्रों के साथ सर आप संवाद करें, लगातार हर एक विषयों को लेकर नोटिस जारी हो। मैं बिल्कुल मैं कभी भी मीडिया के समक्ष आने में, आम जनता के समक्ष आने में मैं कभी परहेज, मैंने 36 साल के अपने करियर में कभी नहीं किया। और आज भी देखिए मैं आपसे मुखातिब हूँ, आप आए, आज आप पहली बार आए और सर ने हमको मौका दिया। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि वेबसाइट भी हमारा देखते रहें। कोई अगर और समस्या है, कोई और कन्फ्यूजन हो, तो हमसे संपर्क भी आप कर सकते हैं। बस आप बिल्कुल तैयारी कीजिए, उसमें कमी मत रखिए। सर एक छात्र सिक्योरिटी चाहते हैं सर कि इस साल के हाफ तक इंटर लेवल और CGL 4 की संभावना है एग्जाम होने की। बिल्कुल संभावना है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि दोनों एग्जाम एक साथ नहीं होगा। हाँ, क्योंकि दोनों में कॉमन कैंडिडेट्स के होने की संभावना है, तो इसीलिए दोनों एग्जाम के बीच में गैप होगा। हम लोगों ने आज ही, जैसे ही मैंने योगदान दिया, मैं तो यहाँ पहले से कार्यरत था ही, लेकिन आज योगदान देने के उपरांत हम लोगों ने अपने मेंबर्स के साथ बैठकर, पदाधिकारियों के साथ बैठकर हमने ये डिस्कशन किया कि किस प्रकार से इसको हम लोग करें। तो चलिए, और हम आशा करेंगे कि इसका परिणाम जो है आपको बहुत जल्द वेबसाइट के माध्यम से मिलना शुरू होगा। और अगले साल, इसी साल, बता दें इसी साल नया साल आ चुका है, एग्जाम तो हो जाएगा, इस साल एग्जाम दोनों हो जाएगा। तो इसलिए पंचवर्षीय योजना मान के नहीं चले, जो अफवाह फैला हुआ है कि पंचवर्षीय योजना द्वितीय इंटर लेवल होगा, नहीं होगा। और तैयारी में जुट जाए, बहुत अच्छा मौका है, बहुत बड़ी संख्या में सीटें आई हैं, आपके जीवन को काफ़ी ये सुकून दे सकता है। और सर का कार्यकाल भी आपको सुकून देगा कि आप समय रहते जॉब ले लेंगे। तो चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद, थैंक यू।